सप्तमो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। केतकी पुष्प के कहने से ब्रह्मा और विष्णु को शंभु द्वारा अपने समान मानना। महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे शासन से सर्वत्र शांति तो है। ये देवतागण तथा सारा जगत अपने अपने कार्य को ठीक तरह से करते हैं अथवा नहीं। हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के महायुद्ध का समाचार जान लिया है। आप लोग दुखी हो पुनः बता रहे हो। फिर जिस प्रकार छोटे बच्चों को मधुर वाणी तथा सस्मित वाणी से संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार सदाशिव ने हंसते हुए मधुर वाणी से देवताओं को सांत्वना प्रदान की। फिर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु के द्वारा होने वाले युद्ध स्थल में जाने के लिए अपने 100 गणों को आज्ञा प्रदान की। स्वयं भी युद्ध में जाने को तैयार होने लगे। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे एवं नाना प्रकार के सवारियों पर सवार होकर विविध आभूषणों को धारण किए हुए शिवगण युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। पंचमंडल मंडित प्रणव के आकार वाले आद्र भद्र रथ पर अंबिकापति भगवान सदाशिव सवार हुए। पौत्र तथा गणों से युक्त हुए सदाशिव के पीछे पीछे इंद्रादि देवता भी चलने लगे। नाना प्रकार के विचित्र पताकाएं, पंखे, चमर, पुष्प वर्षा, संगीत, नाच, बाजे आदि मंगल वस्तुओं से सम्मानित हुए उमा सहित श्री शिव जी ब्रह्मा विष्णु के युद्ध स्थल में अपनी सेना सहित पहुँचे। जब बाजों का बजना बंद हो गया तथा गणों का कोलाहल शांत हो गया, तो उन्होंने बादलों के बीच स्थित होकर छिपे हुए देखने के योग्य ब्रह्मा विष्णु के उस युद्ध को देखा। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपतास्त्र द्वारा अपने अपने अस्त्रों के प्रज्वलित तेज से त्रिलोक को भस्म कर रहे थे। शिव जी ने अकाल में ही प्रलय करने वाले इस युद्ध को स्वयं अपनी आँखों से देखा। फिर तो वे निष्कल प्रभु महाअग्नि के स्तंभ तुल्य महाभयंकर स्वरूप धारण कर उन दोनों के बीच खड़े हो गए। लोक का नाश करने में समर्थ उन दोनों का वह महाईश्वर तथा पाशुपत अस्त्र उस महाअग्नि के प्रकट होते ही क्षण भर में शांत हो गए। अपने अपने अस्त्रों को अकस्मात शांत हो जाने की अद्भुत घटना देख वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए और परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, अहो, यह अद्भुत स्वरूप क्या है। यह इंद्रियातीत अग्नि के समान जाजलमान तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ है। हम लोगों को इसके नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए कि यह कहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ तक स्थित है। ऐसा कहते हुए वे दोनों मानो वीर परस्पर मिल गए और बड़ी शीघ्रता से उसका पता लगाने के लिए चल पड़े। हम लोग मिलकर दो हैं और कार्य एक है, इसलिए दोनों को मिलकर एक कार्य करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर विष्णु शूकर का शरीर धारण कर उसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उसके ऊपर के हिस्से का पता लगाने के लिए आकाश में चले। जब विष्णु पाताल को भेद कर बहुत दूर तक चले गए, किंतु अग्नि के समान तेजस्वी उस स्तंभ का अंत ना पा सके, तो वे थक कर उदास हो चुपचाप पहले के युद्ध स्थान पर लौट आए।
इधर ब्रह्मा जी आकाश में पता लगाते हुए बहुत ऊपर चले गए तो उन्होंने आकाश मार्ग से गिरते हुए एक विचित्र केतकी के पुष्प को देखा। यद्यपि वह बहुत वर्षा से गिरा था, किंतु वह सुगंध से युक्त तथा पूर्ण रूप से खिला हुआ था। भगवान परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु के इस कृत्य को देखकर हंसी की और सिर कंपन के कारण उनका सिर हिल उठा था, इसलिए वह केतकी पुष्प नीचे गिर रहा था। इस गिरते हुए पुष्प के द्वारा ही मानो सदाशिव ने उन दोनों पर अनुग्रह किया हो। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे पुष्पेश, तुम क्यों गिर रहे हो? तुम्हें किसने धारण किया है? तब पुष्प बोला, मैं सबके आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग से बहुत दिनों से गिरता हुआ नीचे आ रहा हूँ, किंतु आज तक इसका अंत न मिला। नीचे गिरता ही आ रहा हूँ, अतः तुम इसके अंत को देखने की अभिलाषा छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, मैं हंस की मूर्ति धारण कर इसके अंत का पता लगाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब हे मेरे मित्र, तुम्हें हमारा मनोरथ पूरा करना चाहिए। तुम मेरे साथ विष्णु के पास चलकर यह कह दो कि हे विष्णु, ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया, मैं इसमें साक्षी हूँ। उससे ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उस केतकी के पुष्प को प्रणाम किया और कहने लगे, मित्र, आपत्ति काल में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। फिर जब ब्रह्मा जी ने लौटकर श्रांत तथा प्रसन्नता से रहत उदास मन विष्णु को देखा तो वे हर्ष से नाचने लगे और खंड की तरह झूठ बोलते हुए सत्यनिष्ठ विष्णु से कहने लगे, हे विष्णु, मैंने इस स्तंभ के अंत का पता लगा लिया है। इस समय में यह केतकी का पुष्प साक्षी है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार केतकी ने भी वैसी ही झूठी गवाही दे दी। विष्णु ने ब्रह्मा का कहा सत्य मानकर स्वं उन्हें प्रणाम किया और विधिवत षोडशोपचार से उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्थल को देखकर ब्रह्मा पर प्रहार करने के निमित्त स्वं अग्नि स्तंभ से साकार सदाशिव प्रकट हुए। विष्णु ने उन ईश्वर को देखते ही अपने कंपित करों से उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, आद्यंत रहत शरीर वाले आपको मोह बुद्धि से कामना सहित अन्वेषण करने वाले लोग नहीं प्राप्त कर सकते। हे करुणाकर, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे पापों को नष्ट करो, हमें क्षमा करो। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम स्वयं ईश्वरत्व की इच्छा करते हुए भी सत्य बोलते हो, इसलिए तुम्हें ईश्वरता तो प्राप्त होगी ही। तुम्हें मेरी समानता तथा मेरे द्वारा सत्कार की भी प्राप्ति होगी। अब आज से तुम्हारी मूर्ति की क्षेत्रों में पृथक रूप से प्रतिष्ठा होगी और तुम्हारा अलग से उत्सव पूजन भी होगा। इस प्रकार पूर्व काल में विष्णु के सत्य बोलने से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को देखते देखते उन्होंने विष्णु को अपनी समता प्रदान की। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।